नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। पेश है आपके शहर और प्रदेश की 10 बड़ी खबरें जो दिन भर की भागदौड़ में आपसे कहीं न कहीं छूट जाती हैं। हमारी पहली खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर जिले में जिन स्थानों पर अचल संपत्ति के बाजार मूल्य की वर्तमान गाइडलाइन से ज्यादा कीमत पर दस्तावेजों की रजिस्ट्री हो रही है, जिला मूल्यांकन समिति ने उन स्थानों के लिए मिड टर्म गाइडलाइन 2024 व 25 में मूल्य वृद्धि प्रस्तावित की है। कलेक्टर रुचिका चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में पंजीयन विभाग की गाइडलाइन में अचल संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कुल 2321 लोकेशन निर्धारित है। अगली खबर सीहोर से है, जहां शहर के देवनगर कॉलोनी में स्थित एक नमकीन फैक्ट्री में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। जब फैक्ट्री में आग लगी तो वहां कोई नहीं था। नमकीन फैक्ट्री संचालक को जब इसकी खबर मिली तो वह मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर दमकल वाहन और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गोदाम में रखा सामान खराब हो गया। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है। गनीमत रही कि आग ने आसपास के भवनों को चपेट में नहीं लिया, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। अगली खबर शिवपुरी से है, जहां शिवपुरी के बस स्टैंड पर एक आरोपित ने 8 साल के मासूम के साथ चाकू की नोक पर किया। बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि शुरुआत में आरोपित की पहचान नहीं हुई थी, लेकिन बाद में बच्चे ने आरोपित को पहचान लिया। इसके बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। घटनाक्रम के मुताबिक शिवपुरी बस स्टैंड पर भितरवार क्षेत्र के मजदूर रुके हुए हैं। इन्हीं मजदूरों के परिवार की एक 8 वर्षीय बालिका बस स्टैंड पर ही थी। तभी बसों की सफाई करने वाले युवक ने चाकू की नोक पर बालिका को एक तरफ ले गया और उसे धमकाकर उसके साथ किया। अगली खबर भोपाल से है, जहां राजधानी के विशेष न्यायाधीश अतुल सक्सेना की अदालत ने व्यापम घोटाले में फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले आरोपित सौरभ सचान को अलग अलग धाराओं में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुधा विजय सिंह भदौरिया और आकिल अहमद खान ने की। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां चंबल के लोगों के बंदूक रखने और चलाने के शौक ने देश के महत्वपूर्ण एयरबेस ग्वालियर स्थित महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हर्ष फायर यानी खुशी के अवसरों पर गोली चलाने का नया नुकसान सामने आया है। हाल ही में एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों ने ग्वालियर जिला प्रशासन को सूचित किया कि रनवे पर मेटेलिक बुलेट यानी कि धातु की गोलियां मिली हैं। यहाँ महत्वपूर्ण उपकरणों के साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सामान रखा रहता है और लड़ाकू विमान खड़े होते हैं। अगली खबर जबलपुर से है, जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिलाओं से अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा घटना में एक युवक ने एक मां बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद फिर खुद को भी चाकू मार लिया। इस घटना के बाद से पूरे रांची थाना इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना शाम 4 बजे रांची थाना क्षेत्र के रिछाई सुमन नगर की बताई जा रही है। हमलावर लोकेश राजपूत ने 20 वर्षीय युवती और उसकी 45 वर्षीय मां पर धारदार हथियार से हमला किया। गंभीर रूप से घायल मां बेटी को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। अगले 10 दिनों तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है। दरअसल 28 अक्टूबर तक कटनी जबलपुर सिंगरौली की ओर रेल यात्रा कठिन होने जा रही है। जबलपुर मंडल के कटनी सिंगरौली रेलखंड पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। इस कारण रेलवे ने 6 रेलगाड़ियों जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस, सिंगरौली भोपाल एक्सप्रेस को अलग अलग तारीखों पर रद्द कर दिया है। अगली खबर शहडोल से है, जहां जिले के कोयलांचल क्षेत्र में आए दिन कोयले की चोरी और कोयले की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी आम बात हो गई है। लेकिन यहां एक ट्रक चालक ने सबको हैरान कर देने वाला कारनामा किया है। अमलाई थाना क्षेत्र के ओसीएम कोयल खदान की साइडिंग से एक ट्रक चालक ने अपने वाहन में कोयला लोड किया, जिसे बुढ़ार कोल साइडिंग में डंप करना था। लेकिन ट्रक चालक ने ओसीएम से कोयला लोड कर कुछ दूरी पर ही जाकर अपने जीपीआरएस सिस्टम को बंद कर दिया और फिर जिस साइड पर कोयला अनलोड करना था वहां पर मिट्टी गिरा दी। इसकी जानकारी लगते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। प्रबंधन के द्वारा इस मामले की पुलिस से शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश कर रही है। अगली खबर दमोह से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना अधिकारियों की दया दृष्टि पर निर्भर होती दिख रही है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के रामादेही गांव में इसी तरह का मामला सामने आया है। यहां एक हितग्राही को पहले पात्र घोषित कर दिया गया, लेकिन जब किस्त जारी करने का समय आया तो अधिकारियों ने उस पर रोक लगाते हुए उसे अपात्र बता दिया। कारण बताया गया कि हितग्राही के नाम पर ट्रैक्टर है, जबकि वह पहले से ही उसके नाम पर था। अब पीड़ित अधिकारियों के चक्कर काट रहा है।
हमारी आखिरी खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के व्यस्ततम क्षेत्रों इंडस्ट्री हाउस और खातीपुरा में ट्रैफिक जवानों का एक अलग ही रूप देखने को मिला। सड़क पर बने गड्ढों को भरने के लिए उन्होंने फावड़ा उठाया। नगर निगम का ठेकेदार गड्ढों को भरने के लिए मलबा छोड़कर गया था, लेकिन उसे सही ढंग से नहीं फैलाया गया था, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस समस्या को हल करने के लिए प्रधान आरक्षक राजेश देवड़ा ने मलबे को गड्ढे में डालना शुरू किया और इसके बाद ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने लगा। तो ये थी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।